PSL यंग हीरो का अवार्ड अपने नाम करने वाली राहिमा अदनान लूम बैंड ज्वेलरी का कारोबार करती हैं और अपनी कमाई से ट्रांसजेंडर्स में राशन और कपड़े तकसीम करती हैं। इस काम में उनकी मदद कौन करता है, जानते हैं इस वीडियो में। आप सबसे पहले ये बताइए कि लूम बैंड ज्वेलरी क्या है? लूम बैंड ज्वेलरी बेसिकली लूम बैंड से मैं उनको स्टैंड से जोड़ के चीज़ें बनाती हूँ और उनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ज्वेलरी के अलावा और भी चीज़ें बनती हैं, की चेन्स और डॉल के क्लोथ्स और पेंसिल टॉपर्स, अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ। ठीक है, अलग-अलग चीज़ें आप ये बनाती हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं? मैं ये 6 ईयर से कर रही हूँ। 6 ईयर से? आप तो इतनी छोटी हैं और 6 ईयर से ऑलरेडी आप ये काम कर रही हैं। इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ इसमें? एक दफ़ा मैं अपने स्कूल के कार्निवल पे गई थी और वहाँ पर मुझे ये कलरफुल चीज़ें नज़र आईं, तो मैंने अपनी मामा से कहा कि मुझे लेके दें, बहुत कलरफुल सी लग रही हैं। तो फिर मैंने जब ये ख़रीदा, मैंने घर आके सर्च किया इसे क्या करते हैं, और फिर मैंने यूट्यूब से सर्च किया तो मुझे पता चला इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने बनाई और फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई और फिर मैंने सोचा कि अब इससे क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ें जमा हुई हैं, तो मैंने सोचा कि इनको सेल कर लेती हूँ और इनको सेल करके अर्निंग आती है, उसको चैरिटी कर देती हूँ। राइट। अच्छा, अब तक तो आप एक्सपर्ट हो चुकी होंगी और आप ये ज्वेलरी जो है लूम बैंड ज्वेलरी और डिफरेंट चीज़ों में जो है वो उन्हें सेल भी कर रही हैं। तो सेल किस तरह से करती हैं? ऑनलाइन सेलिंग करती हैं? मैं अपने स्कूल में स्टॉल लगाती हूँ, इसके अलावा मैं डिफरेंट मॉल्स में स्टॉल लगाती हूँ और ऑनलाइन भी सेल करती हूँ। सबसे पहले जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको आया, तो कब आपको लगा कि आप इसको एज अ बिजनेस जो है वो कर सकती हैं, इसको आगे लेके चल सकती हैं? जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने स्कूल में स्टॉल लगाया था तो उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिली थी। मेरे स्कूल वाली टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, उससे मैं बहुत इनकरेज हुई थी और मैंने इसको आगे बढ़ाने का सोचा। अच्छा राहिमा, आपके जो क्लास फेलोज़ हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स होता है लूम बैंड ज्वेलरी की तरफ? वो लोग भी चीज़ें ख़रीदते हैं आपसे? वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी ख़रीदते भी हैं और उससे मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। और कभी उनका इंटरेस्ट हुआ कि लाइक राहिमा जो है वो इतनी सारी चीज़ें बना रही है और इतनी क्रिएटिव है, तो हम भी इसको करना जो है वो सीखें? कभी उन्होंने, आपके क्लास फेलोज़ ने या आपके कुछ और फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने इस तरह का इंटरेस्ट शो किया? उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट शो किया, तो उसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिस पे मैं लूम बैंड बनाना सिखाती हूँ। टाइम कैसे मैनेज कर लेती हैं अपनी स्टडीज़ के साथ? सबसे पहले तो मैं एक बैलेंस पर्सन हूँ, मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखती हूँ। सबसे पहले मैं स्टडीज़ करती हूँ और फिर बाद में जो भी फ्री टाइम मिलता है उसमें मैं ये अच्छा राहिमा, ये तो आप बना रही हो लूम बैंड ज्वेलरी और डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप क्रिएट कर रही हो और उन्हें सेल भी कर रही हो, लेकिन इसके ट्यूटोरियल्स के लिए आपको अलग से यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया? मुझे इस तरह से ख्याल आया कि मैंने यूट्यूब चैनल पे जब मैंने खुद सीखा था तो मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की थी कि जो लूम बैंड के ट्यूटोरियल्स हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश या और लैंग्वेजेस में होते हैं, उर्दू में कहीं भी नहीं होते। तो कुछ और बच्चों को लैंग्वेज बैरियर्स उनके लिए सामने आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के उन बच्चों के लिए उर्दू में ट्यूटोरियल्स बनाऊँ जिनको इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, तो आपने ये खुद ज्वेलरी बनाना कहाँ से सीखा? यूट्यूब से? ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। तो आपने कैसे सीखा? अगर इसके ट्यूटोरियल जो हैं वो उर्दू लैंग्वेज में या नहीं है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो फिर आपने किस तरह से इसको सीखा? मैंने इसको खुद तो इंग्लिश में ही सीखा था, लेकिन मैंने सोचा जिन और बच्चों को ये लैंग्वेज नहीं आती तो उनके लिए मैं उर्दू में अलग से ट्यूटोरियल्स बनाऊँ। ठीक है। अच्छा राहिमा, अब आपको अपने ये जो बिज़नेस है, माशाल्लाह से आप इतनी यंग एज में एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो इससे जो अर्निंग होती है आप उससे सोशल वेलफेयर का काम करती हैं। तो इस एज में अगर बच्चों के पास थोड़े से पैसे हों तो उनकी तो ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई चॉकलेट ले लें, अपने लिए टॉयज़ ले लें, लेकिन आप जो है ये सोशल वेलफेयर का काम कर रही हैं। तो किस तरह से एक इनकरेजमेंट कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको इसके लिए? जब मैं छोटी होती थी तो मैं देखती थी कि बहुत ज़्यादा पुअर नीडी पीपल हैं, इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि अपनी इस हॉबी को किसी ऐसे काम में कन्वर्ट करूँ जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा मिले, मैं ये करके किसी और को भी फ़ायदा पहुँचाऊँ। अच्छा, अभी हम देख रहे थे काफ़ी डिफरेंट चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ के हवाले से काफ़ी वीडियोस थी कि आपने ट्रांसजेंडर जो एक कम्युनिटी है हमारी सोसाइटी में, उसके लिए आपने बहुत काम किया, उनकी वेलफेयर के लिए। और अभी रिसेंटली रमज़ान में जो है वो आपने उनमें राशन भी तकसीम किया और बाकी सारी चीज़ें भी। तो ट्रांसजेंडर की स्पेसिफिकली हेल्प करने का ख्याल आपको किस तरह से आया? एक दफ़ा मैं ट्रांसजेंडर्स में ईद गिफ्ट्स तकसीम करने गई थी, तो उनमें से बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स ने मुझे ये कहा कि हमें कोई भी ईद गिफ्ट नहीं देता और आप इतनी छोटी हो और आप हमें ईद गिफ्ट्स दे रही हो। और जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें घर से निकाल देते हैं और आप हमारी लिए काम कर रही हो।
ठीक है, तो अभी और भी कुछ डिफरेंट चीज़ें आप कर रही हो उनकी मतलब उनके हालात को बेहतर करने के लिए, या उनका जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करने के लिए कुछ और प्लानिंग है आपके पास? मैं सोच रही हूँ कि उनको कोई स्किल्स भी सिखाऊं, और अभी तो मैं ईद गिफ्ट्स और राशन तकसीम करी, उसके अलावा मैं और भी चीज़ें करूँ। अच्छा, तो उन लोगों ने आपको कितना अप्रिशिएट किया? क्योंकि सोसाइटी में इस तरह से बहुत कम होता है कि लोग जो है वो ट्रांसजेंडर की हेल्प के लिए इस तरह से आगे आते हैं या सामने आते हैं, तो उनकी तरफ से कितनी अप्रिसिएशन मिली आपको? उनका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा आप ऐसे ही हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं अभी आपकी? लूम बैंड्स तो मेन काम है मेरा, लेकिन इसके अलावा मैं निटिंग भी करती हूँ, और उनके भी मैंने सोचा अब ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी। अच्छा, तो मतलब आप निटिंग भी करके ड्रेसेस कुछ बनाती हैं? न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए ड्रेसेस बना रही हैं आप? मैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए ड्रेसेस बनाती हूँ, उसके अलावा मैं निटिंग करके हेयर बैंड बनाती हूँ, स्लीपर्स बनाती हूँ और भी चीज़ें बनाती हूँ। ठीक है, तो अभी जो आप चीज़ें कर रही हो तो उससे जो अर्निंग होगी वो भी आप इसी तरह वेलफेयर के कामों में लगाएंगी? और ट्रांसजेंडर के अलावा और कौन सी सोशल एक्टिविटीज़, मतलब और भी कुछ लोगों के लिए वेलफेयर के लिए आप काम कर रही हैं? जैसे कि हमने मतलब सुना है कि आप कैंसर केयर सेंटर जो है और कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनके लिए भी काम कर रही हैं, फंड रेजिंग करती हैं, तो किस तरह से मतलब ये सब कुछ कर रही हैं आप? मैं ट्रांसजेंडर्स की हेल्प तो करती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं रिस्क फाउंडेशन को चैरिटी करती हूँ और कैंसर पेशेंट्स के लिए फंड रेजिंग करती हूँ। अच्छा राहिमा, ये आप डिफरेंट चीज़ें बनाती हो लूम बैंड से, तो अगर हम बात करें किसी एक स्टेटमेंट पीस को बनाने के लिए कितनी देर लग जाती है आपको? मुझे 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। अच्छा, 5 to 10 मिनट्स में मतलब कि आप एक चीज़, कोई भी ज्वेलरी लाइक इयररिंग्स वगैरह बना लेते हो? वेरी गुड, वेरी नाइस। और अगर हम बात करें इनकी प्राइस रेंज की, तो क्या प्राइस रेंज है इस वक्त डिफरेंट चीज़ों की? 100 तक इसकी प्राइस रेंज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैक्सिमम यही है 100। ओके, और अगर अभी ये आप निटिंग भी कर रही हो और उसे कुछ ड्रेसेस वगैरह न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बना रही हो, तो निटिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो कितनी देर में कर लेते हो आप? निटिंग में तो ज़्यादा डेज भी लग जाते हैं, तो अभी मैंने निटिंग करना शुरू किया है, तो अभी मैंने ये सेल नहीं की है चीज़ें। अच्छा, अभी आप सेल नहीं कर रहे हो इसको, और लाइक अब अगर आपके पास कोई ऑर्डर वगैरह आए तो फिर ही आप ये चीज़ें बनाती हो ड्रेसेस वगैरह, जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए या अगर निटिंग के स्पेशल पीसेस कोई ऑर्डर आए तब मैं बना लेती हूँ। तब बनाती हो, इसके अलावा नहीं? अच्छा राहिमा, ये जब आपने काम शुरू किया था अभी भी, तो ये आपने अपनी पॉकेट मनी से लाइक रॉ मटेरियल इसके लिए लूम बैंड्स या बाकी चीज़ें जो हैं, अब वो आपने अपनी पॉकेट मनी से शुरू किया या आपने अपने लाइक पेरेंट्स ने आपकी हेल्प की? पॉकेट मनी तो मुझे नहीं मिलती, तो मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा। मतलब फर्स्ट मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उसके बाद जो अर्निंग होती है उन्हीं से मैं लूम बैंड्स भी लेती हूँ और चैरिटी भी करती हूँ। ठीक है, अभी जो इतनी सारी चीज़ें आप कर रही हो तो उसमें आपके पेरेंट्स का कितना रोल है और उनसे कितनी इंस्पिरेशन आपको मिलती है, इनकरेजमेंट कितनी मिलती है? मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं इस काम में, और मैं उनको थैंक यू कहूँगी। राहिमा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं 7th ग्रेड में हूँ। 7th ग्रेड में हो, तो स्टडीज़ तो आपकी टफ़ होती जा रही है, तो ये आपने कोई मुझे 4-5 काम जो हैं वो भी बता दिए हैं, तो अपनी स्टडीज़ के साथ किस तरह से आप ये चीज़ें मैनेज कर रही हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी मैं अपनी स्टडीज़ को देती हूँ, और उसके बाद जो भी फ्री टाइम बचता है उसमें मैं ये काम करती हूँ। फ्री टाइम को वेस्ट नहीं करती। सही, मतलब आप अपने टाइम को आप कहना चाह रही हैं कि ठीक से यूटिलाइज़ करती हैं, लाइक आप अपना बिजनेस भी कर रही हैं, देन आप सोशल वर्क जो है, सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं, और उसके अलावा आप स्टडीज़ में कैसी हैं आप? वैसे ये बात हमें वैसे आपके पेरेंट्स से पूछनी चाहिए, लेकिन चले मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, स्टडीज़ में कैसी हैं? मैं हमेशा A+ लाती हूँ। हाँ, वेरी नाइस। तो मतलब इसका मतलब है कि आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट जो है वो इन सारी चीज़ों के बीच में कर रही हैं। अच्छा राहिमा, अभी रिसेंटली आपको जो है PSL हीरोज़ का अवार्ड भी मिला, इसके अलावा आप डेफिनेटली आपके पास काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं पहले भी, तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? क्या इसके लिए क्या जर्नी थी आपकी, उसके बारे में कुछ बताइएगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे नेशनल अवार्ड्स मिले, और उसके बाद जब मेरे और अवार्ड्स मिलते गए मुझे, तो फिर मैं PSL हमारे हीरोज़ के लिए नॉमिनेट हुई, और लकीली मैं उसमें सेलेक्ट हो गई, और उन्होंने फिर मुझे मैच में बुलाया, और मुझे उसकी सेरेमनी में उन्होंने हमारे हीरोज़ का अवार्ड दिया और कैश प्राइज़ भी दिया। वेरी नाइस। तो क्या क्रिकेट में वैसे इंटरेस्ट है आपका कोई? क्रिकेट मैं देखती हूँ, मेरी फेवरेट टीम लाहौर कलंदर्स है। आपकी फेवरेट टीम लाहौर कलंदर है, और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? शाहीन शाह। शाहीन शाह अफरीदी। तो राहिमा, अभी क्या फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं बड़े होकर ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, और मैं
मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपनी एक NGO बनाऊं और मैं लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करूं।